नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर प्रातः 7:08 पर मेष राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और 2 मई 2024 तक मेष राशि में ही मार्गी होकर गोचर करेंगे। गुरु का मार्गी होना हम सभी राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आ रहा है। 31 दिसंबर को लगभग 4 महीने तक वक्री रहने के बाद देवगुरु मार्गी होंगे। गुरु सभी 9 ग्रहों में सबसे शुभ फल प्रदान करते हैं और अगर काल पुरुष कुंडली की बात की जाए तो गुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के 6 भावों का फल प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में जो खुशियाँ अस्थायी रूप से रहती हैं उन सब के कारक देवगुरु ही हैं। इसलिए गुरु का हर गोचर ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व रखता है। देवगुरु इस समय अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। जब मार्गी होंगे तो गुरु का अंश बल 11 डिग्री का होगा और 11 डिग्री के अंश बल के साथ आगे बढ़ेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो वो अपनी सामान्य गति को प्राप्त करने में लगभग 10 से 15 दिन लगता है और इन 15 दिनों के बाद देवगुरु का अंश बल 12 डिग्री के पास होगा और देवगुरु पूर्ण युवा होकर गोचर करेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि जब ग्रह का गोचर अंश बल 12 डिग्री से 18 के बीच होता है तो वो पूर्णतः युवा होता है और पूरा फल देने में सक्षम होता है। 31 दिसंबर के बाद जब गुरु मार्गी होंगे उस समय गुरु मंगल का परिवर्तन योग भी बनेगा जो 5 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। गुरु मंगल का परिवर्तन योग गुरु के गोचर को और भी अधिक विशेष फलदायी बना देगा। हालांकि मेष राशि में गुरु का गोचर 22 अप्रैल को ही हो गया था, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेष राशि में आते ही राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और जब 30 अक्टूबर को चांडाल दोष समाप्त हुआ उस समय देवगुरु वक्री थे। इस तरह देखा जाए तो लगभग 8 महीने का समय ऐसा रहा जिसमें देवगुरु पीड़ित रहे और अपना कोई शुभ फल नहीं दे पाए। लेकिन अब गुरु पूरी तरह से सक्षम हैं, अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। तो गुरु के मार्गी होने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और 31 दिसंबर से देवगुरु मार्गी हो रहे हैं। देवगुरु जैसे ही मार्गी होंगे, मंगल जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु मंगल का परिवर्तन योग बनेगा। हालांकि परिवर्तन योग पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। परिवर्तन योग के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर चर्चा करेंगे गुरु के मार्गी होने के प्रभाव के बारे में। देखिए, 12वें भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव का संबंध गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर, 6ठे भाव पर और 8वें भाव पर पड़ेगी और गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो जब लाभ के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव विदेश के भाव में बैठे हुए हैं तो आपको इस समय विदेशों से लाभ मिलना चाहिए। अब देखिए, देवगुरु तो 22 अप्रैल को ही यहाँ पर आ गए थे, तो फिर आखिर 22 अप्रैल से इन्होंने आपको जो लाभ मिलने चाहिए विदेशों से वो नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? इसलिए नहीं मिले कि जैसे ही राहु यहाँ पर गुरु यहाँ पर आए, राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और वो
30 अक्टूबर तक चांडाल दोष प्रभावित रहा। चांडाल दोष बनने के कारण 12वें भाव के शुभ फल आपको नहीं मिले और अशुभ फलों में वृद्धि हुई होगी। विदेश संबंधी काम आपके बनते बनते बिगड़ गए होंगे। विदेश में पैसा फंस गया होगा। विदेश में आप सेटल नहीं हो पाए होंगे। जो लोग विदेश व्यापार में लगे हुए थे उनका या तो पैसा कहीं ब्लॉक हो गया होगा या कोई बिजनेस डील कैंसिल हुई होगी या विदेशी व्यापार में समस्या आई होगी। जो लोग वर्क वीज़ा के लिए प्रयास कर रहे थे उन्हें भी सफलता नहीं मिली होगी। इसके अलावा 12वां भाव जो है खर्चों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है और राहु के कारण, चांडाल दोष बनने के कारण आपके बिला वजह के खर्चे अस्पताल कोर्ट कचहरी के लगे होंगे और पैसे वहाँ पर आपके खराब हुए होंगे। मानसिक चिंताएं आपकी इतनी बढ़ गई होंगी, खास करके धन को लेकर के, संतान को लेकर के, परिवार को लेकर के, रिश्ते नातों को लेकर के, व्यापार व्यवसाय कैरियर को लेकर के, मानसिक रूप से आप इतना त्रस्त हुए होंगे कि हो सकता है कि आपकी नींद भी उड़ गई हो, क्योंकि 12वां भाव शय्या सुख को भी दर्शाता है। लेकिन जैसे ही राहु यहाँ से हटे हैं 30 अक्टूबर को, धीरे धीरे इन समस्याओं में कमी आना शुरू हो गई होगी और अब जब 31 दिसंबर को गुरु मार्गी होंगे तो ये समस्याएं समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। अब आपके विदेश जाने का सपना पूरा होगा। विदेश संबंधी काम जो आपका अधूरा रह गया था, पूरा नहीं हो पाया, वो कार्य आपका इसमें पूरा होगा। विदेश में कोई पैसा आपका फंस गया था, वो पैसा आपको वापस मिलेगा और इस समय कोई बिज़नेस डील आपकी जो कैंसिल हो गई थी वो बिज़नेस डील एक बार फिर से आगे बढ़ेगी और अब आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। चौथे भाव का संबंध 12वें से बन रहा है और चौथा भाव जो होता है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। भूमि भवन प्रॉपर्टी का संबंध विदेश से बनने के कारण अब आप विदेश में सेटल भी हो सकेंगे और विदेश में कोई मकान या वाहन भी क्रय कर सकते हैं इस गोचर काल में। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी। चौथा भाव जो होता है ये आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, आपके मन की शांति होती है। गुरु राहु के चांडाल दोष बनने के कारण आपका घरेलू वातावरण खराब हुआ होगा, घर में कलह तनाव की स्थिति बनी होगी, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको धोखा भी दिया हो, आपके साथ चीटिंग भी हुई हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदी आपने उसमें विवाद उत्पन्न हो गया होगा या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद ज़रूर हुआ होगा। माता का स्वास्थ्य या माता से संबंध भी आपके खराब हुए होंगे। राजनीति के क्षेत्र में भी उठापटक देखने को मिली होगी। सोशल इमेज आपकी ख़राब हुई होगी और दोस्तों से, फ्रेंड से भी आपको धोखा मिला होगा। लेकिन अब राहु की दृष्टि यहाँ से हट चुकी है और राहु की दृष्टि जैसे ही हटी है और गुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो चौथे भाव पर गुरु अपनी अमृतमयी दृष्टि से अमृत वर्षा करेंगे। उसका प्रभाव ये होगा कि पारिवारिक जीवन में जो तनाव, जो कलह, जो विवाद था वो समाप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था वो समाप्त होगा। प्रॉपर्टी को लेकर आपके साथ चीटिंग हुई थी, धोखाधड़ी हुई थी, तो इस तरह की समस्याएं भी समाप्त होंगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो अब आपको उससे लाभ मिलेगा। माता और पिता का आशीर्वाद और लाभ आपको मिलेगा। भूमि भवन संबंधी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राजनीति में स्थिरता आएगी और आपको कोई उच्च पद भी मिल सकता है। इंडस्ट्री से लाभ मिलेगा। सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी और अगर दोस्तों से कोई धोखा हुआ था तो अब आपको अच्छे मित्र भी मिलेंगे और माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मन की शांति जो कहीं खो गई थी वो आपको फिर से प्राप्त होगी। 12वें भाव में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ी है। अब छठे भाव का और 12वें भाव का सीधा संबंध है।
लेकिन यहाँ पर चांडाल दोष बना हुआ था। चांडाल दोष बनने के कारण छठे भाव से संबंधित जो कष्ट थे वो आपको मिलने शुरू हो गए होंगे। देखिए, 12वां भाव खर्चों का होता है, छठा भाव कर्ज का होता है। खर्चे आपके इतने बढ़ गए होंगे कि आपको कर्ज लेना पड़ा होगा। राहु भ्रम पैदा करते हैं, छोटी सी बात को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। राहु 12वें भाव में और दृष्टि छठे भाव पर, छठे भाव पर चांडाल दोष बनने के कारण हो सकता है कि कोई विवाद हुआ हो, शत्रुता बढ़ी हो और कोर्ट कचहरी का मैटर भी बन गया हो। 12वां भाव अस्पताल का होता है, छठा भाव रोगों का होता है, तो स्वास्थ्य आपका खराब हुआ होगा, अस्पताल के चक्कर लगे होंगे। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है, वहाँ भी आपको सफलता नहीं मिल पाई होगी। ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते खराब हुए होंगे। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, कोई सर्विस सेक्टर से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, आप वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी का क्षेत्र में हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, या इस तरह का कोई भी सेवा संबंधी कार्य आप कर रहे हैं, उसमें भी लगातार उठापटक की स्थिति बनी रही होगी। लेकिन अब जब राहु की दृष्टि यहाँ से हटी, तो राहु की दृष्टि हटते ही आपको, चूँकि गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। विदेशों से लाभ मिलेगा, धन प्राप्त होगा, धन संचित होगा, तो आपका कर्ज भी धीरे धीरे समाप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार को देखने को मिलेगा। शत्रुता थी, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर बना था, वो भी समाप्त होगा, क्योंकि आपस की जो गलत फहमी जब समाप्त हो जाएगी तो समस्या अपने आप हल हो जाएगी। ननिहाल पक्ष से रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बुध यहाँ पर पंचम के स्वामी हैं। बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, बुध इंटेलिजेंस के कारक हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, इंटेलिजेंस पावर, सोचने समझने लिखने बोलने की क्षमता बढ़ेगी, सफलता आपको प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब का अवसर आपको मिलेगा। क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के परम मित्र हैं शनिदेव। शनिदेव का गोचर दशम भाव में हो रहा है, तो करियर और नौकरी का संबंध बन रहा है एक साथ। तो आपको इस समय 31 दिसंबर से 2 मई के बीच गवर्नमेंट जॉब मिलने का भी योग बनेगा। देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि जब भी पड़ती है तो अष्टम भाव से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, आती तो हैं, लेकिन गुरु आपको उस समस्या से बाहर निकाल लाते हैं। लेकिन राहु के कारण चांडाल दोष बना। चांडाल दोष बनने के कारण गुरु अपना कोई फल नहीं दे पाए, तो अष्टम भाव से संबंधित जो भी समस्याएं थीं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। खास करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अचानक से कमर के नीचे के जो रोग हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। साथ ही साथ कोई अचानक से दुर्घटना भी हो सकता है घटित हुई हो 22 अप्रैल से और 30 अक्टूबर के बीच में। आपका पैसा कहीं ना कहीं फंस गया होगा, और कोई पैसा फंसा था तो वो मिल नहीं पाया होगा। ससुराल पक्ष से बिला वजह का तनाव हुआ होगा, स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा, और साथ ही साथ विदेशी व्यापार में भी आपको समस्या आई होगी। लेकिन जैसे ही चांडाल दोष समाप्त हुआ है, अब आपको अष्टम भाव से जो संबंधित समस्याएं थी धीरे धीरे उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। गुरु की दिव्य दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से, हालांकि अष्टम भाव खराब भाव है तो समस्याएं तो आएंगी, विघ्न बाधाएं भी आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से, उन विघ्न बाधाओं से आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होने पाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं, और गुरु की दृष्टि पड़ने पर आपको ईश्वरीय कृपा की बरसात होती है। तो आपकी समस्याएं जो हैं वो तो समाप्त होंगी ही, अगर कोई नई समस्या आती भी है तो उससे भी आप आसानी से बाहर निकल आएंगे। दूसरी बात यह है कि विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था वो समाप्त होगा, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। अचानक से कहीं आपको धन प्राप्त होगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है।
जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं उनके लिए विदेश जाने का योग बनेगा। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, संबंध अच्छे हो जाएंगे। जो डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, जो ऑडिट या टैक्सेशन से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा गुजरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होने देखने को मिलेगा। तो इस तरह से वृषभ राशि का जातकों के लिए देवगुरु का गोचर बहुत ही विशेष फल देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाएं और देवगुरु का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।